सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। थक गए? हाँ, टाउन आना जाना। मीटिंग कैसी रही? गुड, वेरी गुड। मीटिंग में अकेले ही गए थे या और कोई भी साथ था? अकेले ही गया था। पर तुम क्यों पूछ रही हो? यूं ही। वैसे मीटिंग थी कहाँ? टाउन में, चर्च गेट में। बताया तो सही। आने जाने में कितना थक गए होगे ना? हाँ सलोनी, थकावट तो हो गई है। और टीना? टीना की बात कहाँ से आ गई? क्यों? टीना नहीं थी तुम्हारे साथ? एक बार कहा तो सही सलोनी, मैं अकेले गया था। अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लग गए हो। झूठ? कैसा झूठ? बस नितिन बस। मैंने खुद तुम दोनों को एक साथ दोपहर में देखा है। अब बोलो, ये भी मैं झूठ बोल रही हूँ? सलोनी, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था घर आके। तो बस फोन पे तुम नाराज हो जाओगी, समझ नहीं पाओगी, इसलिए मैं नहीं समझूंगी। क्यों नहीं समझूंगी मैं? कब से मुझे बोले जा रहे हो कि बताने वाला हो, बताने वाला हो? कब बताने वाले थे? मैं तुम्हें सामने से पूछे जा रही हूँ और तुम मुझे झूठ पे झूठ बोल रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारे इस झगड़े से बचना चाहता था। ओह, तो तुम ये कहना चाहते कि मैं झगड़ा करती हूँ? अपने पाप छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। सलोनी! चिल्लाओ मत। एक तो तुम उस टीना के साथ ऐश करते फिरते हो और ऊपर से मुझे झूठ बोलते हो। मुझे तुम्हारी सोच पे भी शर्म आ रही है सलोनी। और मुझे तुम्हारी इन हरकतों पर। सलोनी प्लीज, प्लीज सलोनी, हमारे रिश्ते के बीच इस शक की दीवार को मत खड़ी होने दो। चाहे तुम झूठ की कितनी भी दीवारें खड़ी करो, मुझे कितना भी धोखा देते रहो, मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर तुम्हारे इसी शक ने किया था। हाय जीजी। क्या बात है जीजी, आपने अचानक हमें बुलवा लिया? अंदर तो आओ। हाय जीजू। कैसे हैं? हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बैठो बैठो। जीजू, क्या बात है जीजी? आप दोनों हमसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे? कहिए ना जीजी। रानी, तुम्हारे और राज के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रही है जीजी? नहीं, मुझे ऐसा लगा इसलिए पूछ रही हूँ। प्लीज अपनी जीजी से कुछ मत छुपाना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और पुनीत उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। प्लीज। देखो रानी, अगर तुम समझती हो तुम्हारी चुप्पी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम चुप रहोगी, हमें कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तुम नहीं भी बताओगी लेकिन हमें सब कुछ पता है।
जानते हैं कि राज? ऑफ कोर्स मैं सब जानता हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से राज को उस लड़की के साथ देखा है। रानी, तुम ये बात हमसे क्यों छुपा रही हो? देखो, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। जब किसी पत्नी के साथ ऐसा होता है तो उस पर क्या गुजरती है। एक्चुअली राज और काम्या हमें पहले भी रेस्टोरेंट में मिले थे। तब राज ने उसे ये कहकर इंट्रोड्यूस किया था कि वो उसके कुलीग है, लेकिन आज तो हद ही खत्म कर दी। पुनीत ने खुद राज को होटल में काम्या के रूम से निकलते हुए देखा। सोच भी नहीं सकती कि राज इस हद तक गिर जाएगा। जीजी प्लीज, हमारे राज के बारे में ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे उनकी आत्मा को दुख हो। रानी, तुम किस आत्मा की बात कर रही हो? राज को जब मैंने उस लड़की के साथ देखा, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको रोका मैंने, कितना कुछ कहा, कितना कुछ सुनाया, लेकिन वो तो कुछ बोला ही नहीं। ऐसा लग रहा था उसकी तो आत्मा ही मर गई। नहीं जीजू, हमारे राज की आत्मा कभी नहीं मर सकती है। वो तो इतनी पवित्र है जो इंसान अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। वो ये क्या कह रही हो रानी? हाँ, तो क्या कह रही हो? हम समझे नहीं। हमारे राज मर चुके हैं। राज मर गया मतलब? रानी, तुम क्या कह रही? हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर ये राज नहीं है तो वो... ये राज नहीं है जीजू, ये उनका हम शक्ल है, प्रिंस चेत थापड़। चेत थापड़, राज का हमशक्ल? हाँ जीजू, हमारे राज तो हमें कब का इस दुनिया में अकेला छोड़ के बहुत दूर जा चुके हैं। उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। इन्हें मैं अपने घर पे ले आया, 2 दिन ये बेहोश रहे और जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी है। करण, ये किसका घर है और तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? राज? रानी, ये प्रिंस चेत थापर है। बस इतना चाहते कि ये झूठ जो तुमने शुरू किया है इसे पापा की तबीयत ठीक होने तक जारी रखें। राज का एक्सीडेंट
मेरे हाथों हुआ है। नहीं रानी, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि सबको हमें ये बात बता दी। हाँ रानी, ऐसा करेंगे, मैं और पुनीत तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेंगे। नहीं जीजी, अभी वक्त नहीं आया है। राज की मौत की खबर सुन के पापा की तबीयत कितनी बिगड़ गई थी। अब जब उन्हें असलियत का पता चलेगा तो हम नहीं जानते वो जी भी पाएंगे या नहीं। आपने तो कभी पूरे सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें राज के बिना जीना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना, उनके बिना हम सांस भी ले रहे हैं, जी भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। लेकिन ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे जीजू, हम सब अपने पापा के लिए कर रहे हैं। जैसे पापा की तबीयत ठीक होगी, हम खुद सबको ये असलियत बता देंगे। खुद इस झूठ के साथ जी नहीं सकते जीजू, हमारा दम घुटता है। सबसे छोटी हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रानी। दूसरों की खुशी की खातिर इतना दर्द, इतना दुख अपने अंदर ही छुपाए रखा। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान से और कुछ भी नहीं मांगते। सलोनी प्लीज, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। अभी हमें इस खूबसूरत बंधन में बंधे दिन ही कितने हुए हैं, और तुम अभी से इस बंधन को शक की आग में जला रही हो। सलोनी, तुम रानी भाभी की बात ही मान लो। ये किसी भी मजबूत रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। तुम क्यों हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा रही हो? क्योंकि अब हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी आ गया है नितिन। सलोनी, तुम क्यों हमेशा शक की नजर से देखती रहती हो? चलो ठीक है, खाना खा लो। हम अभी और इसी वक्त इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है, मैं भी तो यही चाहती हूँ।
तो क्यों ना हम इस प्रॉब्लम की जड़ को ही मिटा दें। तुम टीना से अपनी दोस्ती खत्म कर दो। सलोनी, फिर वही बात। ये तुम क्या कह रही हो? टीना मेरी कलीग है। पर हम दोनों के रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना नितिन? सलोनी, बी रीजनेबल। क्यों तुम मेरे और टीना की दोस्ती को हमेशा गंदी नजर से देखती रहती हो? माना कि मैं तुम दोनों के रिश्ते को गंदे नजर से देख रही हूं। अगर मुझे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इस प्रॉब्लम को मिटा क्यों नहीं देते? सलोनी, तुम्हारा प्रॉब्लम शक है। मैं तुम्हारे शक को दूर करना चाहता हूं। तुम मन में से उस शक को निकाल क्यों नहीं देती? ओह, तो तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि तुम उस टीना के बिना नहीं जी सकते? बीवी का क्या है, वो मरती है तुम्हारे। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच्चाई तुम्हें बकवास क्यों लग रही है? फाइन, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुम्हें मुझ पर शक करना है, शक करो। इल्जाम लगाना है, इल्जाम लगाओ। आई डोंट केयर एनीमोर। हाँ, मैं तुम्हारी जिद और बेवकूफी की वजह से टीना के साथ दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। और तुम्हारा शक तुम्हें मुबारक हो। राज बेटा, मैं तो तुझसे पूछना ही भूल गई, डॉक्टर ने क्या कहा आज इनके बारे में? माँ, डॉक्टर ने पापा का चेकअप किया और कहा कि पापा की हालत पहले से बहुत अच्छी है। अरे होगी कैसे नहीं, तो इतनी सेवा जो करता है इनकी, फिर फल तो मिलना ही था। माँ, पापा फिर से अपने पैरों पे चल फिर सकें, फिर मैं अपनी सेवा को सफल मानूंगा। माँ, डॉक्टर ने कुछ नई दवाइयाँ दी हैं, कहा है कि हर 3 घंटे बाद देनी है। ठीक है बेटा, दे दूंगी। माँ, मैंने सोचा है कि मैं ये दवाई पापा को खुद अपने हाथों से दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पापा के साथ सो जाता हूँ और आप। अरे नहीं राज, मैं दे दूंगी, मैं हूं ना। नहीं माँ, आप वहाँ रानी के साथ सो जाइए, मैं यहाँ पापा के पास सो जाता हूँ, और जब तक ये दवाई का कोर्स पूरा नहीं हो जाता आप वहाँ रानी के पास सो जाइए। राज, क्यों खामखा जिद करता है तू? हाँ, अब सारी रात अगर तू जागेगा तो ऑफिस जाने में तकलीफ होगी कि नहीं? माँ, आप प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे भी पापा की सेवा करने का सुख ले लेने दीजिए। अब तुझे ना कैसे कहूं बेटा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर तुझ जैसी औलाद है तो हर माँ बाप के दिल से यही दुआ निकलेगी, तू हमेशा खुश रहे, ढेर सारी खुशियां दे भगवान तुझे, जीता रहे।